दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इतिहास के एक ऐसे मशहूर पैगंबर हैं कि जिनको इस्लाम धर्म के साथ साथ ईसाई और यहूदी धर्म में भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। जहां एक तरफ मुसलमान लोग इनको दाऊद के नाम से याद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई और खास तौर पर यहूदी लोग डेविड के नाम से जानते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक पैगंबर होने के साथ साथ एक रूलर यानी हुक्मरान भी हुआ करते थे। उन्होंने 1000 ईसा पूर्व में यानी आज से लगभग 3000 साल पहले हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। जिस इलाके पर उस दौर में उनकी हुकूमत हुआ करती थी, उस इलाके पर आज के दौर में फिलिस्तीन, इजराइल और इस जैसे कुछ और देश भी आबाद हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनकी इस बची हुई सल्तनत की गद्दी पर उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैठाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने फादर यानी वालिद की तरह ही न सिर्फ एक हुक्मरान थे बल्कि साथ ही साथ एक पैगंबर भी थे। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम ऐतिहासिक किताबों में ये बात मशहूर है कि उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर, यहाँ तक के हवाओं पर भी हुआ करती थी। उनके एक इशारे पर हर चीज उनके पास खिंची चली आती थी, अब वो चाहे इंसान हो, जानवर हो या फिर हवा भी क्यों ना हो। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी नहीं बल्कि उनकी वो खास अंगूठी है कि जो इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी उतनी ही मशहूर है कि जितनी आज से हजारों साल पहले हुआ करती थी। क्योंकि इस अंगूठी के बारे में न सिर्फ ये दावा किया जाता है कि ये हद से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी, बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये अंगूठी पोशीदा राजों से भरी पड़ी है। ऐसे खुफिया राज के जिनको हमारी दुनिया के अक्लमंद इंसानों ने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की मगर कभी भी न जान सके। और आज भी हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में न सिर्फ इस अंगूठी को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं बल्कि इसको ढूंढने का मिशन भी चलाया जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इसी अंगूठी की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको इस अंगूठी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर आज के दौर में ये अंगूठी कहां पर और किस हाल में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इस बात पर तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी यानी सभी लोग एग्री करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अंगूठी अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से भिजवाई गई थी। अल्लाह ताला ने इस अंगूठी को सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फादर यानी वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया था, मगर बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये अंगूठी अपने बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ट्रांसफर कर दी थी। खुदा की तरफ से दी गई इस खास अंगूठी को पहनकर ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी हुकूमत के सारे मामलात को चलाया करते थे। जब कभी भी आपके हाथ में ये अंगूठी नहीं हुआ करती थी तो आपको सुकून भी महसूस नहीं हुआ करता था। रिवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस ताकतवर अंगूठी में वो तासीर थी कि पल भर के अंदर ही तमाम जिन्नात, जानवर, परिंदे और इस जैसी चीजें उनकी तरफ खिंची चली आती थीं। मगर आपको बताते चलें कि क्योंकि ये अंगूठी बहुत ज्यादा पाक और जन्नत से आई हुई थी, इसीलिए जब कभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहाने या इस जैसे वॉशरूम या टॉयलेट जाना होता था तो वो अपनी इस अंगूठी को अपने साथ नहीं ले जाया करते थे, बल्कि इस वक्त में वो अपनी इस अंगूठी को उतार कर अपनी एक बांदी यानी नौकरानी के हवाले कर दिया करते थे। कुछ रिवायतों की माने तो एक बार अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला यानी उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। हुआ ये कि जब एक बार दस्तूर के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहाने जाने से पहले अपनी अंगूठी को उतारकर अपनी नौकरानी के हवाले किया तो उनके पीछे शैतान उनकी शक्ल में जाहिर हुआ और उनकी नौकरानी से उस अंगूठी को हासिल कर लिया। अब क्योंकि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में आया था, इसलिए उनकी नौकरानी ने भी बड़ी आसानी के साथ उस अंगूठी को शैतान के हवाले कर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहाने के बाद वापस आए तो अंगूठी के चले जाने की वजह से उस नौकरानी ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। न सिर्फ उस नौकरानी ने बल्कि और लोगों ने भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, क्योंकि उस अंगूठी के चले जाने की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन उस अंगूठी को ढूंढने का फैसला किया। ढूंढते ढूंढते वो एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और फिर उस दरवाजे पर खटखटाना शुरू किया।
अंदर से आवाज आई कि आखिर आप कौन हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ कि जिसकी दावत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अंदर से जवाब आया कि क्योंकि अभी मेरा शौहर मेरे घर पर नहीं है, इसलिए किसी भी गैर महरम इंसान को मैं अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। बेहतर होगा कि आप हमारे घर के पीछे मौजूद हमारे बाग में आराम करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत के बताए हुए बाग में जाकर आराम करना शुरू कर दिया। आराम करते करते अचानक से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नींद भी आ गई। तभी अचानक से वहां पर एक सांप निकला कि जिसने सोते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया, यानी वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पहरा देने लगा। इतनी देर में उस औरत के शौहर का भी वहां से गुजर हुआ। जैसे ही उसने ये देखा कि एक सांप एक आम इंसान का पहरा दे रहा है, तो वो ये देखकर हैरान रह गया। अंदर जाकर उसने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर हमारे बाग में आराम करने वाला ये इंसान कौन है, जिसके जवाब में उसकी बीवी ने पूरा किस्सा सुना दिया। इसके बाद वो आदमी ना सिर्फ फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, बल्कि उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त भी की कि वो इसकी बेटी के साथ निकाह कर लें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ उसकी बेटी से निकाह किया, बल्कि साथ ही साथ उसी जगह पर ही 3 से 4 दिन और रुकने का भी फैसला किया। दूसरी तरफ शैतान ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को हासिल करने के बाद उनकी शक्ल में आकर उनकी हुकूमत की गद्दी पर बैठकर राज करना शुरू कर दिया था। मगर महल में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द ही इस बात पर शक होने लगा था कि ये हुकूमत करने वाला इंसान सुलेमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें शैतान की तरफ से की जा रही थीं, उस तरह का कोई भी काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से किया ही नहीं जा सकता था। बस इसी वजह से फौरन उन लोगों ने एक बार जब शैतान तख्त पर बैठा हुआ था, तो उसको चारों तरफ से घेर के तौरात पढ़ना शुरू कर दी। तौरात को सुनते ही शैतान वहां पर बिल्कुल भी ना टिक सका और फौरन भाग निकला। बदकिस्मती से शैतान जब इस अंगूठी को लेकर भागा, तो उसने ये अंगूठी रास्ते में मौजूद एक दरिया में गिरा दी। मगर कुदरत का करिश्मा देखिए कि दूसरी तरफ जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस दरिया के पास बहुत सारे लोग मछलियों का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने भूख की वजह से कुछ लोगों से मछलियां मांगी और मछलियां मांगते वक्त उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुलेमान हूँ। मगर जाहिर है अंगूठी चले जाने के बाद कोई भी इंसान उनको नहीं पहचान पा रहा था। वहाँ मौजूद लोगों ने जब ये सुना कि एक आम इंसान अपने आप को हजरत सुलेमान बता रहा है, तो उन्होंने गुस्से में आकर उनको पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आगे जाकर दरिया के किनारे पर ही अपने जख्मों को धोना शुरू कर दिया। वहाँ से गुजर रहे कुछ राहगीरों की नजर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी, तो उनको उनके ऊपर तरस आ गया। उन लोगों ने सोचा कि किसी बेचारे इंसान को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, तो अपने साथी से कहा कि लो 2 मछलियां ले जाकर इस भूखे इंसान को दे दो, ताकि किसी तरह से ये अपने पेट को भर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसे ही 2 मछलियां मिली, तो वो अपने जख्मों का दर्द भूल गए और फौरन भूख की वजह से उन मछलियों का पेट चाक करने के लिए बैठ गए, ताकि किसी तरह से उनको भून कर खाया जा सके। मगर जैसे ही उन्होंने मछली का पेट चीरा, फौरन उसके अंदर से वो अंगूठी बरामद हुई कि जिस अंगूठी को वो बड़ी मेहनत के साथ ढूंढ रहे थे। ये देखते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने फौरन अपने रब का शुक्र अदा किया और अपनी अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया। अंगूठी हाथ में आते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गई। परिंदों ने उनके ऊपर साया करना शुरू कर दिया। लोगों ने फौरन उनको पहचानना शुरू कर दिया। न सिर्फ पहचानना शुरू कर दिया, बल्कि तमाम लोग आपसे माफी भी मांगने लगे। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से था, क्योंकि अल्लाह ताला मेरा इम्तिहान लेना चाहता था। इसके बाद फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत की गद्दी पर पहुंचे और ऑर्डर दिया कि उस शैतान को जहां भी हो फौरन कैद किया जाए। उनके ऑर्डर पर फौरन शैतान को कैद किया गया और एक संदूक में बंद करके किसी समुद्र के बीचों बीच में फिकवा दिया गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बात पर तो हर कोई एग्री करता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ताकतवर अंगूठी हुआ करती थी। मगर इस अंगूठे से जुड़ी हुई जो इस तरह की बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां हैं, इन पर कोई इंसान यकीन करता है तो कोई इनको मनगढ़ंत कहानियां बताता है। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई भी इंसान सही तौर पर नहीं जानता है। मगर हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि यहूदी धर्म में आज भी इस अंगूठे को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि आज के दौर में भी आप लोग इजराइल के झंडे पर उस निशान को देख सकते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में हुआ करता था।
اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہودی لوگ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس انگوٹھے کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی تھی، اس بارے میں تمام ایتہاسک کتابیں پوری طرح سے خاموش ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ آخر وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اسلامک روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقتور انگوٹھی قیامت کے وقت ایک بار پھر سے ہماری پوری دنیا کے سامنے ضرور ظاہر ہوگی۔ نہ صرف ظاہر ہوگی بلکہ ایک اہم کردار بھی ادا کرے گی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس انگوٹھی کے بارے میں کیا جانتے تھے اور کیا سوچتے ہیں، اس بات کو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔